बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मानीज किचन। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगियां अता करे और बेशुमार खुशहाली अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब आज मानीस किचन में बन रहा है बहुत ही मजेदार, बहुत जबरदस्त, बहुत रिच और बहुत एग्जॉटिक डिजर्ट। आज हम बनाने वाले हैं स्नीकर्स आइस बॉक्स केक या स्नीकर आइस बॉक्स डिजर्ट। तो ये बस सर्दियां आपको पता है ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक मर्तबा शदीद वाली गर्मी आने से पहले आप ये वाला डिजर्ट जरूर जरूर बनाएं और इसको जरूर खाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें। तो बहुत मजेदार डिजर्ट है ये, थोड़ा सा एग्जॉटिक है, लेकिन चले कोई बात नहीं, कभी कभी तो हम खा सकते हैं ना। तो चलिए आइए जनाब, फिर चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ और देखते हैं कि हमने इतना यमी डिजर्ट कैसे बनाया। तो आइए फिर। जी तो जनाब, सबसे पहले डाल लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नज़र। अरे नहीं नहीं भाई, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है सब। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है इसके लिए डार्क चॉकलेट, पीनट बटर ले लेना है, हमने जेलेटिन ले लेना है, कोई भी हमने टी बिस्किट्स ले लेने हैं। और इसके बाद जनाब आपको पता है ना कि हमने ये एक बहुत ही मज़े का जनाब बना के रखा हुआ है कैरमल, वो हमने ले लिया। इसके साथ साथ हमने ले लिया है क्रीम चीज़। ये क्रीम चीज़ लेना है आपने, ये जो छोटे से टब के अंदर आता है, बॉटल वाला नहीं लेना, वो ब्रेड स्प्रेड होता है। इसके अलावा हमें फ्रेश क्रीम के 2 पैकेट चाहिए और साथ हमें चाहिए फ्राइड पीनट्स। तो ये है जनाब सारा सामान जो कि हमें चाहिए बहुत ही यम यम सा डिज़र्ट बनाने के लिए। ये हमने 2 तरह के कैरेमल लिए हुए हैं, एक कैरेमल सॉस है और एक कैरेमल क्रंच है, ये दोनों ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें कि हमें 200 ग्राम चॉकलेट और 200 ग्राम क्रीम का हमने बना लेना है गिनाश जी। और ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून जेलेटिन और 2 टेबल स्पून पानी, जिसमें मैं इस तरह से इसे सोक कर देती हूँ। कुछ देर में ही ये बिल्कुल अच्छे से सोक हो जाएगा जी। तो जनाब ये आप देख लें कि ये बहुत अच्छे से इसके अंदर सोक हो गया। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ आप देखें कि मैंने पूरा 1 पैकेट क्रीम का ले लिया है और इसको मैंने बीट करने से आधा घंटा पहले फ्रिज के फ्रीज़र में रख दिया था। बस इसको मैंने सॉफ्ट पीक्स आने तक बीट कर लेना है जी। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने ले लिया है 200 ग्राम्स क्रीम चीज़ और इसको भी मैं बहुत अच्छे से बीट कर लेती हूँ जी। ये आप लोग देखें, मैंने पूरा क्रीम चीज़ अपने बोल में डाल लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ शुगर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप एंड 1/4 कप, यानी टोटल 1.25 कप मैंने घर में जो हमारे ग्रेन्यूलेटेड शुगर होती है मैंने वो यूज़ की है। मेरी चीनी ज़रा बहुत ज़्यादा बारीक है, अगर आपकी बारीक ना हो तो आप इसको हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। बस अब मैं इसको शुगर और क्रीम चीज़ को बहुत अच्छे से बीट करती हूँ कि ये दोनों बिल्कुल क्रीमी हो जाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रीमी सा मिक्सचर मेरे पास बिल्कुल रेडी होके आ गया है जी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये है वो जेलेटिन जो कि हमने सोक किया था। देखें ये बिल्कुल ऐसे जम सा गया है कि बोल उल्टा करने पर भी बिल्कुल गिरा नहीं है। अब मैंने इसको 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखा है और ये इस कंडीशन में आ गया है और मुझे इसकी यही वाली कंडीशन चाहिए थी। आपने भी इसके साथ बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस करना है जी। ये है वो मेरे पास क्रीम जो कि हमने अभी बीट की थी। ये भी आपने फ्रेश क्रीम लेनी है, विपिंग क्रीम नहीं लेनी। इसके अंदर ही मैंने ऐड कर दिया क्रीम चीज़ और शुगर वाला मटेरियल जिसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप
पीनट बटर। मेरे पास क्रीमी पीनट बटर है, आप लोग चाहें तो आप चंकी भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी। तो अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से बीट कर लेती हूँ ताकि ये तमाम यकजान हो जाएं जी। तो ये आप देखें कि मैंने पहले इनको हल्का सा मिक्स कर लिया है ताकि ये उड़ने ना पाए कोई भी चीज़, और अब मैं इनको बहुत अच्छे से बीट कर लेती हूँ कि तमाम चीज़ें यकजान होकर एक क्रीम सी बन जाए, जिसमें पीनट बटर है, क्रीम चीज़ है, शुगर है, जेलेटिन है, फ्रेश क्रीम है। ये सब चीज़ों का हमने बहुत ही अच्छा सा एक अपना लिक्विड बना के तैयार कर लिया है जी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा सा बैटर हो गया है तैयार। और अब बारी आ गई है इसमें जेलेटिन को मिक्स करने की। तो जेलेटिन जिसको हमने ऑलरेडी रेडी करके रख लिया हुआ है, अब वो भी हम इसी तरह इसमें पोर करते हैं और उसको भी तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक मज़ेदार सा क्रीमी सा बैटर हमने कर लिया है तैयार, जो कि हमारे डिज़र्ट का एक पार्ट है। ठीक है जी, ये आप लोग देख लें, हमारे पास मज़ेदार सा बैटर रेडी हो गया। और अब बारी आती है गिनाश की। ये 200 ग्राम्स कुकिंग चॉकलेट या डार्क चॉकलेट है, इसको मैंने क्रश करके बारीक कर लिया है और इसमें मैं पूरा पैकेट ये फ्रेश क्रीम का डाल रही हूँ। और जनाब मैंने इसको माइक्रोवेव में 10-10 15-15 सेकंड कर कर के हल्का हल्का सा गरम करके इस तरह से इसको हिलाती रही हूँ। तो आप देखें कि बहुत अच्छे सी हमारे पास गिनाश आ गई है। कोई मैंने डबल बॉयलर नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, इजी वे माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड करके मैंने अच्छी सी गिनाश कर ली है रेडी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने थोड़ा सा तकरीबन हाफ कप मिल्क लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कैरेमल सॉस के। इसका मैंने अच्छा सा एक मिक्सचर बना लिया है। अब इसमें मुझे वो बिस्किट जो मैंने लिए हुए हैं, मैंने लिए हैं मैरी बिस्किट्स, आप कोई भी टी बिस्किट्स ले सकते हैं। तो इनको मैं डिप कर कर के अपनी ये मैंने एक रेक्टेंगुलर डिश ली है, और आपने भी ऐसी ही डिश लेनी है जिसमें जो कि सी थ्रू हो, जिसमें से नज़र आ सके, क्योंकि इसकी बहुत खूबसूरत लेयर्स बनती हैं और जब वो डिश में से नज़र आती हैं तो उसको देख के ही इसको खाने को दिल चाहने लगता है जी। तो जनाब अब मैं बिस्किट्स को इस मटेरियल में जो हमने दूध से और कैरमल सॉस से तैयार किया है डिप कर कर के मैं पूरी डिश की एक बेस बना देती हूँ जी। ये आप लोग देख लीजिए कि मैंने पूरी डिश की बेस जो है वो बना ली है। इस मटेरियल के अंदर बिस्किट्स को डिप करके मैं रख दी गई हूँ। और अब ये है हमारे पास वो बैटर, आपको पता है, जो कि हमने अभी तैयार किया है। अब ये बैटर मैं इसके ऊपर पूरी लेयर एक इसकी पोर करके उसके अच्छे से बैलेंस कर देती हूँ जी। तो आप देखें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैं डालती जाऊँगी और फिर मैं इसको बैलेंस कर दूँगी जी। तो यहाँ आप लोग देख लें कि मैंने बहुत अच्छी सी एक थिक सी लेयर स्प्रेड करके उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर दिया है। और अब बारी आती है इसमें कैरेमल डालने की, क्योंकि आखिर ये हमारा स्नीकर आइस बॉक्स डिज़र्ट है तो इसमें फिर कैरेमल तो डलना ही है ना। तो कैरेमल वही वाला जो कि हमने एक ही दफ़ा बना के उसको रख लिया हुआ है, और किसी भी डिज़र्ट में यूज़ करने से पहले मैं उसको आधा घंटा या घंटा पहले मैं उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल देती हूँ। मैंने थोड़ा सा कैरेमल इस पे पोर किया और फिर सारी डिश में उसको मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया। ठीक हो गया जी। और अब बारी आती है जनाब इसमें कैरेमल क्रंच के ऐड करने की। ये मैंने आपको दिखाया था कि हमने 2 तरह के कैरेमल इसमें यूज़ करने हैं, कैरेमल क्रंच और एक कैरेमल सॉस। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है कैरेमल क्रंच को छोटे छोटे से पीसीज में करके जी। तो अब इसमें अभी हमने एक और भी चीज़ ऐड करनी है, तो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जी। हाँ जनाब, अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं पीनट्स। वो जो रोस्टेड पीनट्स हमने ली थी वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी हैं। अगर आप लोग चंकी पीनट बटर लें तो बेशक आप एक्स्ट्रा से पीनट्स ऐड मत करें जी। तो अब बारी आ गई है इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर की, और वो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास जो हमने मज़ेदार सी अपनी गिनाश तैयार की थी क्रीम और चॉकलेट के साथ, वो हम इसमें
बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से कीजिएगा, मैंने जज्बाती होके ज़रा जो पहली लेयर थी ना वो बहुत ही अच्छी और थिक मैंने कर दी थी कि एंड वाली जो लेयर है उसके लिए मेरे पास गनाश कम हो गई थी। तो आप लोग ज़रा केयरफुली कीजिएगा, अंदाज़ा करके कि आपको इसी तरह की एक लेयर इस पर और भी लगानी होती है। जी तो जनाब, अब बारी आ गई है उसी प्रोसेस को रिपीट करने की। तो हम वो सारा प्रोसेस एक दफ़ा रिपीट करेंगे कि हम वही बिस्किट्स की लेयर एक दफ़ा उसी दूध और कैरमल वाले मटेरियल में डिप करके इसको सारी लेयर जो है वो हम बिस्किट्स की लगाएंगे, और फिर इसी तरह हम दूसरी लेयर्स भी इसके ऊपर रिपीट करेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी तरह से हमने बिस्किट्स की लेयर लगाई, और फिर अपना वो जो हमने एक चीज़ के साथ हमने एक बैटर तैयार किया था उसकी लेयर लगाई, और फिर उसी तरह कैरमल और फिर कैरमल क्रंच और पीनट्स हम इसी तरह इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। तो ये आप लोग देख लें कि उसी तरह से हमने सब कुछ इस वाली लेयर के ऊपर भी बिल्कुल जिस तरह पहला हमने लेयर बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमने सेकेंड लेयर को रिपीट कर दिया। और अब एंड पे बारी आती है गिनाश की। जी, तो अब गिनाश की लेयर स्प्रेड कर देती हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं अंदाज़ा नहीं कर सकी थी, इसलिए मेरे पास एंड पे गिनाश थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मैंने बस इसको पूरी तरह से, मैं इसको पूरे इस पे ओवरलैप नहीं कर सकी थी, थोड़ी थोड़ी साइडों से जगह बच गई थी। लेकिन इट्स ओके, अगर आप जब भी बनाएं आप लोग तो आप इस चीज़ को ज़रूर टेक केयर कीजिएगा कि आपके पास सेकंड लेयर के लिए भी उतनी ही गिनाश बचे जितनी के फर्स्ट लेयर के लिए थी। तो जनाब, अब बारी आती है स्नीकर्स की। भला स्नीकर्स डिज़र्ट हो और उसमें हम स्नीकर कहीं इस्तेमाल ना करें, तो मैं अब जनाब इसकी प्रेजेंटेशन में यूज़ करने वाली हूँ स्नीकर्स। मैंने स्नीकर्स चॉकलेट के छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं और इस तरह से मैंने इसको टॉप के ऊपर सेट कर दिया है। और अब आप देखें कि साइडों से भी ये कितना अच्छा लग रहा है, इसकी लेयर्स बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही हैं, और अभी से दिल चाह रहा है कि इसको जल्दी से खा लिया जाए। तो जनाब, मैंने इसको तकरीबन पूरी रात फ्रिज में रख के कर लिया है बहुत अच्छे से ठंडा। आप देखें कितनी मज़े की इसकी लेयर्स लग रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में भी। ये दोनों तरफ से मैंने आपको इसकी लेयर्स दिखा दी हैं, और ये जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है डिज़र्ट उतना ही खाने में जो है ना वो मज़ेदार और यमी था। ये स्नीकर्स आइस बॉक्स केक या आइस बॉक्स डिज़र्ट, इसने तो कमाल ही कर दिया जनाब। आप लोग इसको खाएंगे और बनाएंगे खाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। और अगर आप इसको किसी दावत पर, किसी डिनर पर, किसी मेहमान के लिए बनाएंगे तो आप ढेरों दाद वसूल करने वाले हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव डिज़र्ट है। आपको भी एक दफ़ा इसको बनाने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए सोचना ज़रूर पड़ेगा। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और आपको जमा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। तो जनाब, इस तरह से हमने मज़ेदार सा जनाब स्नीकर्स आइस बॉक्स डिज़र्ट या स्नीकर आइस बॉक्स केक कर लिया है रेडी। और अब बारी आ गई है कि मैं आपको काट के इसको निकाल के बताऊं कि ये किस तरह खूबसूरती से ये सेट होता है, और सेट होने के बाद इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत लगती हैं कि आपका उसको देखने से पहले ही दिल चाहता है कि बस आप इसको जल्दी से खा लें, इंतज़ार नहीं होता। तो आप देखें कि मैंने पूरा स्पून एंड तक अपनी डिश में डाला है ताकि बॉटम तक इससे मैं जो है पूरा डिज़र्ट निकाल सकूं, ताकि जितनी भी मैंने लेयर्स इसमें लगाई हैं वो पूरी बाहर आ जाएं। तो आप देखें कि बहुत अच्छे से ये सेट हो गया हुआ है, बिल्कुल लिक्विडी नहीं है। तो अब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब आने लगा है ये बाहर और आप हो जाएं खाने के लिए तैयार। माशाल्लाह, वेरी यमी, बहुत ही खूबसूरत। और मैंने इसको अपनी एक प्यारी सी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। और आप देखें, मैंने बोल भी आपको दिखाया है कि मैंने एंड तक इसको पूरा निकाला। और आप इसकी लेयर्स देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसकी लेयर्स हैं। और जनाब, अब हम अपनी सर्विंग डिश में डाल के इसको फिर से कर लेते हैं अपने कैरेमल सॉस के साथ इसकी प्यारी सी प्रेजेंटेशन, ताकि ये और भी ज़्यादा
खूबसूरत और रेस्टोरेंट स्टाइल नज़र आने लगे। तो जनाब अब आप खाने के लिए हो जाइए तैयार। दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू जनाब। तो जनाब बहुत ही मज़े का बना है। तो उम्मीद है जनाब कि आपको आज की डिज़र्ट की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। जी, तो अब अपनी होस्ट लुबना उमर को दीजिए इजाज़त, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा बोलिए और बहुत अच्छा खाइए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।